लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। मैं अपने मंगेशपुर गांव से सिटी के निशान। आपका नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? वोट मिलेगी, सिटी पे, वोट मिलेगी, सिटी पे, वोट मिलेगी, सिटी पे, सिटी पे। बनाए रखा मैं आपके गांव मंगेशपुर से। अच्छा, तो हमारे को आंटी हो गया। हाँ जी, मैं आपके बीच में आया हूँ, आप लोगों की समस्या जानना चाहता हूँ। ठीक है कोई दिक्कत? ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सब ठीक ठाक। हाँ। तो अब की बार किसकी बारी? सिटी की बारी। अच्छा, चलो ठीक है ना? बढ़िया। ठीक है। तू सिटी। मंगेशपुर का और मैं फिरोजपुर की। हाँ जी, ये तो बहुत बहुत तेरी बढ़िया बात बहुत होगी। मेहर करो। ये तो और बहुत बढ़िया बात होगी, ये तो है। ठीक है, अच्छा जी। जो दो शख्स हैं वो उसमें से एक लोकसभा प्रत्याशी है उत्तर पश्चिमी दिल्ली के, जो नरेश कुमार है, और इन्हें समर्थन देने के लिए पूर्वी उत्तर दिल्ली से जगदीश कुमार जी यहाँ पहुंचे। जगदीश जी यहाँ अपनी लोकसभा छोड़कर दूसरी लोकसभा में। देखिए, लोकसभा तो ये भी अपनी है, हमारी पार्टी का एक कैंडिडेट है, तो हाईकमान का ऑर्डर था तो मुझे आना पड़ा। इस क्षेत्र में हमारे अपनी बहुत रिश्तेदारी है, मेरे मामा है यहाँ, तो सीधी सी बात है, तो सपोर्ट तो मिलेगा ना। सपोर्ट मिलेगा, लेकिन क्या लगता है कि रिश्तेदारी के बल पर लोकसभा का इलेक्शन जीत पाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अगर रिश्तेदारी के उस पर जीतेंगे। अपना एक जनता भी आज जागरूक हो चुकी है, क्योंकि जो पिछले प्लान में यहाँ से जो भी हमने बनाए थे वे यहाँ पे कोई देखने नहीं आया। यहाँ पे दुख दर्द की पब्लिक का क्या है, बीच में जनता के बीच में हम जाए, वो तो बने हेलीकॉप्टर में बैठे और चले गए। 5 साल में आते हैं वोट मांगने के लिए, उसके बाद में फिर यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तो ये जनता सब जानती है, और ये गरीब पार्टी है, और माननीय काशीराम जी ने इनकी नींव रखी थी, और 2003 में जब से ही मेहनत भी कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में हम छाए हुए, अब हम दिल्ली में अपना डंका बजाने आ गए हैं। दिल्ली में डंका बजाने आ गए, तो एक बात बताइए, आपकी खुद की एक लोकसभा है जहां पर दो बड़े चेहरे हैं, एक मनोज तिवारी और एक कन्हैया कुमार, तो किस तरीके से आप कह रहे हैं अपनी लोकसभा बचा पाएंगे? मैं बचा नहीं पाया, उनको खुद भागने को मौका नहीं मिल रहा है। मैं तो दोनों को टक्कर दे रहा हूँ वहां पे, और वो वहाँ जनता जितनी दुखी है, आप मीडिया वाले हैं, आप मीडिया में देख भी रहे हैं डेली कि उनके साथ में क्या क्या हो रहा है। आप यहाँ समर्थन में आए, किस मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है? देखो, जो मुद्दे हैं, हमारी पार्टी का मुद्दा सीधा है कि हमारी पार्टी फ्री पे कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार पे हमारा फोकस है, अगर रोजगार होगा तो कमा के खा लेगा। ये फ्री का जो कैप्सूल दे रखा है, यही हमें खत्म करना है। कहाँ से रोजगार देंगे? प्राइवेट हो गई है सारी कंपनियां, मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, निजीकरण कर दिया। कोई बात नहीं, अब मोदी जी नहीं रहेगा तो वापस आ जाएगा सब कुछ। मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं इस बार 400 पार, और आप कह रहे हैं मोदी जी नहीं तो रहेंगे। फिर 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो क्यों इलेक्शन करवा रहे हैं? अपना बैठ जाओ जाकर गद्दी पे। अगली बार, इस बार अगर आ गए तो अगली बार इलेक्शन नहीं होंगे। ये तो है, संविधान को ये तो खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं, और हमें अपना संविधान बचाना है। तो संविधान बचाना, लेकिन जैसे आपने कहा रिश्तेदारों के वोट आप ढूंढ रहे हैं, तो क्या लगता है कि रिश्तेदारों के वोट से लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, 5 उंगली तो एक सार होती नहीं है, रिश्तेदार भी है, वैसे भी क्या समाज नहीं है? यहाँ पे हर समाज की वोट मिलेगी, और नरेश जी को ही मिलेगी, गारंटी। चलिए, इसी कड़ी में यहाँ के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, नरेश कुमार जी, हम इनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। सर, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो भाई साहब ने बता ही दिए आपसे। बेरोजगारी ज्यादा, मेन मेन तो बेरोजगारी ही है, क्योंकि हमारे यहाँ से सभी को पता है, एक तो मोदी जी ने सब कुछ सारी चीज ठेकेदारी में डाल दी। दूसरी बात, हमारे जो नौजवान साथी हैं, नौजवान बच्चे हैं, वे बेरोजगार घूम रहे हैं। यही एक मेन कारण है। तो अच्छा, रोजगार किस तरीके से देंगे? केजरीवाल भी जब सत्ता में आया तो उन्होंने भी रोजगार का वादा किया था, जो रोजगार दिया, जो भर्तियां करी सिविल डिफेंस में, वो बेचारे आज घर पर बैठे। सिविल डिफेंस में जो उन्होंने तो जो है ना कि एक मुद्दा बना लिया, गरीबों को फंसाओ और बेवकूफ बनाओ। तो आप भी क्या ये नहीं करेंगे? नहीं, तो क्या करेंगे? हमारा तो मेन काम यही है कि हम अगर सीट पे आए, किसी पोजीशन पे आए, भाइयों की मदद से, अपनों की मदद से,
तो हम ये दिखा देंगे कि वो क्या थे और हम क्या थे। अपनी लोकसभा में पद यात्रा कर रहे हैं तो लोगों से बातचीत हुई, क्या समस्या है यहाँ की जनता की? बहुत सारी समस्याएं, कहीं पानी की है, नालियों की है, और नौकरी की है, पैसे की है, बेरोजगारी की है, बहुत सारी समस्याएं। आज तक यहाँ जो भी आया किसी ने पूरी नहीं की आज तक तो। बड़े बड़े लेकिन हम ये कोशिश करेंगे, अगर हम किसी पोजीशन पर आए, हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने भाइयों के साथ साथ मिलकर चलें, क्योंकि हम इनके बीच में रहने वाले हैं। हमने पूरे एरिया का मुआयना भी किया है, हमें यही चीज नजर आई, एक तो बेरोजगारी, कहीं रोड खराब, कहीं नाली खराब। यहाँ तो जनता ऐसी है कि जैसे हंसराज हंस जैसों को टिकट मिलती है और वोट डालती है एक साइड। सराज हंस क्या था? किसी आदमी का नाम था, किसी पक्षी का नाम था, जो कभी नजर ही नहीं आया, उड़ गया एकदम फुर्ते से। तो क्या लगता है यानी कि आप जमीनी स्तर पर काम करें? जमीनी स्तर पर, सतर पर काम करेंगे, क्योंकि मैं लोकल आदमी हूँ, इन भाइयों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, इनके साथ रहूंगा, इनके साथ साथ मिलकर चलूंगा, ये लोग बताएंगे, हम काम करेंगे। चलिए, हाँ जी, कुछ जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं आपसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया है कि हंसराज, मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी पब्लिक को और अपने क्षेत्रवासियों को, अपनी लोकसभा क्षेत्रवासियों को ये कहना चाह रहा हूँ कि इस लोकसभा में इतनी बड़ी लोकसभा है, क्या इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि इंसान जो पढ़ा लिखा है या सांसद बन सकता है? तो ये जो पार्टियों ने बाहर से लाके हमारे सिर पे बिठा दिए, यही इन्हीं को जवाब देना, हमने इनको वापस भेजना है। चलिए, इनको ये जवाब देना है। ये जो लोकसभा प्रत्याशी थे दिल्ली के, वो हैं, जिसमें से एक पूर्वी उत्तर दिल्ली से और एक इसी दिल्ली से, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कैंडिडेट है नरेश कुमार। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया